होंगे।
Good morning, everyone. Can you all see the screen I've shared? Black screen. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो लास्ट टाइम उन्होंने लॉजिक चैप्टर स्टार्ट किया था. Until which question we had completed? Sir, we have to start with question number 3. Question number 3. Yes.
3 बोला आपने. We have Yes. to start with question number 3. Okay. So let us do that. Write the truth value of the following. लास्ट टाइम हमने ट्रूथ टेबल किया था, एंड का, और का, इफ देन का, सब ट्रूथ टेबल हमने किया था, उसको यहाँ पे यूज करना है. कैसे यूज करना है देखते हैं. फोर इज ऑड और 1 इज प्राइम. तो इसको हम लोग P लिख देंगे पहले. फर्स्ट पार्ट को P लिख देंगे, दैट 4 इज ऑड. फोर इज ऑड. Q हम लोग लिख देंगे दैट 1 इज प्राइम. अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म एंड और है ना बीच में, तो P और Q. नाउ वी हैव टू राइट द ट्रूथ वैल्यू. सो 4 इज ऑड, इज इट ट्रू? No. So truth value of P is false. And what is truth value of Q? 1 is False. prime. That is also false. Prime number तो 2 से start होता है. Okay, so truth value of P ये भी false है, ये भी false है, दोनों भी बातें false बताई गई हमें. Now P और Q में P की जगह पे F डाल दो और F डाल दो. F और F क्या होता है? F और F होता है ना, 0 + 0, याद है? F मतलब 0 बोला था, और मतलब प्लस बोला था. Yes, sir. तो F मतलब 0, और मतलब प्लस, फिर 0. 0 + 0 क्या होता है? 0, यानी कि F. क्लियर? Go to question number 2. So how many of you have solved question number 2? 64 is a perfect square. ये आपका P हो जाएगा. 64 is a perfect square. Q क्या हो जाएगा? 46 is prime number.
सिंबॉलिक फॉर्म एंड P एंड Q। अब ट्रूथ वैल्यू ऑफ P क्या है? 64 क्या सच में परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 8 का स्क्वायर है ना। Yes. लेकिन F जो है, Q जो है वो F है, 46 प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 के टेबल में आता है ना। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि खाली 1 और खुद के टेबल में आता है, और 46 तो 1 में भी आता है, खुद के टेबल में तो आएगा ही ऑब्वियसली, 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में भी आ रहा है। 46 प्राइम नहीं है। वहां पे क्या आ जाएगा? T एंड F आ जाएगा, जो कि F होता है, क्योंकि T मतलब क्या होता है? 1, एंड मतलब मल्टीप्लाई, F मतलब 0 हमने लिया हुआ है, 1 इंटू 0 क्या होता है? 0, 0 मतलब F। जो लोग का ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पे जाओ। अभी देखो फोर्थ वाला मैं एक करवा देता हूँ। क्या बोला फोर्थ वाले में? इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। तो पहले मेरे को बताओ कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि 1 क्वेश्चन पूछा है? 1. इट इज नॉट ट्रू दैट 4 प्लस 3i इज अ रियल नंबर। पहले इसमें 2 बातें बताइए कि 1 बात बताइए? मतलब एक कंपाउंड सेंटेंस है कि सिंगल सेंटेंस है? सिंगल सिंगल सेंटेंस है, क्योंकि इट इज नॉट ट्रू तो एक सिंपल सी बात है ना, उसमें तो कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। और इट इज नॉट ट्रू दैट 1 प्लस 3i या जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 प्लस 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। तो मतलब सिर्फ एक ही बारे में बात किया हुआ है, एक ही चीज के बारे में बात किया हुआ है ना। तो यहाँ पे सिर्फ P आएगा, खाली P आएगा। क्या आएगा P में? इट इज नॉट, नॉट मतलब कनेक्टिव है, नॉट मतलब आपका कनेक्टिव होता है ना। तो जब आप P लिखते रहोगे ना तो आप नॉट वर्ड यूज नहीं करोगे P में, क्योंकि हम लोग कनेक्टिव को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म होगा नेगेशन ऑफ P। ये सिंबॉलिक फॉर्म होगा। आई बात समझ में? नेगेशन ऑफ P सिंबॉलिक फॉर्म क्यों होगा, वो बात समझ में आया? Yes. Please reply everyone. No, sir. Can you explain? So negation form is क्योंकि वो नॉट दिया हुआ है ना स्टेटमेंट में। तो 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर अगर ये आपका सेंटेंस है तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? नेगेशन ऑफ P हो जाएगा ना, क्योंकि उसने नॉट लिखा हुआ है। okay.
P में क्या दिया हुआ है, इट इज नॉट ट्रू दिया हुआ है ना क्वेश्चन, तो P लिखते वक्त हम लोग नॉट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो कनेक्टिव है, हम लोग सिर्फ निगेशन ऑफ P लिखेंगे फिर आंसर में। तो अब इसको अगर रीड करोगे तो इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i बोलोगे ना इसको, क्योंकि निगेशन लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखोगे, ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, तो क्या 5 - 3i रियल नंबर है, क्या 5 - 3i रियल नंबर है, Yes. इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, दिख तो रहा है। Yes. तो अकॉर्डिंग टू P नॉट रियल होना चाहिए, पर उसमें तो रियल दिख रहा है मुझे P में लिखा हुआ। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो नेगेशन ऑफ F क्या हो जाएगा, T आंसर आ जाएगा। देखो आपको ट्रूथ वैल्यू ना इस P के भरोसे पे निकालना, वो नॉट देख के ट्रूथ वैल्यू नहीं डिसाइड करनी। P क्या दिख रहा है, P में दिख रहा है मुझे लिखा हुआ कि 5 - 3i इज अ रियल नंबर, तो P मुझे गलत बात बता रहा है, तो मैंने इसलिए लिखा ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस P इज फॉल्स। फिर मैंने सिंबॉलिक फॉर्म को दोबारा कॉपी किया, यानी कि नेगेशन ऑफ P जो था उसमें P की वैल्यू डाल दिया, और P की वैल्यू क्या है, F है, फिर नेगेशन ऑफ F हो गया वो, तो नेगेशन ऑफ F T हो गया। वर्षा, प्रीवियस पेज को कितनी देर ओपन करके रखना वो बता दो ना मुझे। Those who have not got, type no in the chat box, and those who have understood, type yes. F भी निगेशन होगा। क्वेश्चन पढ़े आप लोग, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ो ना एक बार, आई विल रिपीट इट। क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। तो इसमें P कहां से शुरू हुआ है, P सेंटेंस कहां से शुरू हुआ है, 5 - 3i इज अ रियल नंबर से शुरू हुआ ना, क्योंकि नॉट ट्रू तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म वो हो गया ना, कनेक्टिव हो गया ना, नॉट एक कनेक्टिव होता था निगेशन, तो P आपका क्या दिया है, 5 - 3i इज रियल नंबर, और Q तो दिया नहीं है कुछ भी, तो ये आपका P हो गया। अब अगर मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखूं तो पूरा सेंटेंस में क्या दिया, इट इज नॉट दिया हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म में तो निगेशन ऑफ P आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब मुझे ट्रुथ वैल्यू लिखनी है, तो किसकी ट्रुथ वैल्यू, P की ट्रुथ वैल्यू लिखनी है। 5 - 3i रियल नंबर लिखा है, तो सच बात बताया कि गलत बात बताया, P में गलत बताया तो वहां पे F आ जाएगा, तो देयरफॉर नेगेशन ऑफ P इस पे आ जाएगा नेगेशन ऑफ F, नेगेशन ऑफ F क्या होता है, T हो जाता है। अभी समझ में आया, जब आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखते रहोगे ना तो ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ने का, ट्रुथ वैल्यू के टाइम पे ये P का ट्रुथ वैल्यू निकाला जाता है,
फिर उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना रहता है। जो लोग ने रिपीट बोला है वो लोग रिप्लाई करेंगे। एक ही बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, स्मिता। And everyone please turn on your camera. I hope this information you might have received, that you have to keep your camera on. Milk is white if and only if sky is blue. तो पहले P लिखो, क्या है इसमें। अब इसमें इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव है ना, उसको नहीं लिखना है P में। तो पहले आप क्या लिखोगे, मिल्क इज वाइट। क्यों में आप लिखोगे स्काई इज ब्लू। फिर आप उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए आप ओरिजिनल क्वेश्चन को देखोगे। P डबल इम्प्लीकेशन Q। फिर ट्रुथ वैल्यू के लिए आप P और Q की ट्रुथ वैल्यू चेक करोगे। ट्रुथ वैल्यू ऑफ P, ट्रुथ वैल्यू ऑफ P क्या है, मिल्क इज वाइट। क्या सच में मिल्क वाइट है? यस। और ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q क्या है? Therefore T double implication T, which is T। डबल इम्प्लीकेशन में सेम इनपुट रहेगा तो T आता था ना, याद है? दोनों T रहेगा या दोनों F रहेगा तो T आंसर आएगा। Is this question done? Now let's go to next question, everybody. Fourth question. What all things are given in fourth question? Just read it. They have stated that if the statement P and Q are true, तो P और Q की वैल्यू ट्रू दी हुई है, ठीक है। R और S की वैल्यू क्या दी हुई है, F दी हुई है। अब उसके बाद बोला डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें P और Q एंड R, पहला क्वेश्चन दिया P और Q एंड R, तो ये क्या हो जाएगा, P और Q एंड R, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हो जाएगा T और T एंड F। अच्छा, T एंड F कितना होगा बच्चों? T एंड F,
हाँ टी एंड एफ, टी टी होगा, सोचो जरा, एफ होगा ना, 1 into 0, ये 1 into 0 की तरह है ना, 1 into 0 0 होता है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। फिर टी और एफ क्या होगा, 1 plus 0 जो कि 1 आ जाएगा, यानी कि टी, तो फाइनल आंसर टी आ जाएगा। वर्षा इतना टाइम क्यों लगता है आपको, और जब मैं डन पूछता हूँ तो आप कुछ बोलते ही नहीं हो। जब पिछले अगले सम पे चले जाऊंगा तो आपने प्रीवियस साइड डालते हो आप मैसेज। उसी टाइम पे बताओ ना, आई वेट, स्टे बैक। Okay, so P implication Q और R implication S, just substitute value of P and Q. तो यहाँ पे क्या आएगा, T implication T और R का क्या F है ना वैल्यू, F implication F। T implication T क्या हो जाएगा, सेम इनपुट पे T पे T ना, और FF पे भी T रहता है, याद है? Yes. T गया T के पास तो आंसर T, लेकिन FF पे T रहता है, आपको याद रखने वाला। तो T और T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। So 1 minute 2 seconds. Yes, done. P and Q is true, R and S is false. T and F क्या होगा, F। T and F क्या होगा, F, और negation of T क्या हो जाएगा, F and F। F and F क्या हो जाएगा, 0 into 0, 0 into 0 0। F और F क्या हो जाएगा, F. F। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। Yes.
चलो ये वाला करके बताओ, 6th वाला। क्वेश्चन 3 का थर्ड सम हमने नहीं किया वर्षा। यस, सोनाली, वैष्णवी, सर्वेश has sent the right answer. What about others? Everyone में आंसर मत भेजना बच्चों, डायरेक्ट टू मी वे भेजना। रक्षित राइट आंसर, सही राइट आंसर। अमृता राइट आंसर। स्मिता, आपने क्या आंसर भेजा है? प्रवीण राइट आंसर, स्वप्निल राइट आंसर, सिद्धि, आदित्य, संजना राइट आंसर। स्मिता, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सम, शो मी प्लीज। कहाँ है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड सम? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोगों ने नहीं किया उसको, आपको खुद से करना था। फर्स्ट किया, सेकंड किया, फिर फोर्थ किया। इरिटेट करते हो यार।
Question number 5. Write the negation of following. Tirupati is in Andhra Pradesh. So how do we write negation? बस इसमें नॉट कहीं पे ठूस दो बस. खत्म. बस इसमें आपको नॉट फिट करना है. थोड़ा टेक्निकली करेक्ट रहना चाहिए. एकदम ऐसे ही नॉट तिरुपति इन आंध्र प्रदेश मत कर देना. मतलब इंग्लिश वाइज थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए. बाकी बस उसमें नॉट फिट करना है बस. जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या दिया हुआ है, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0. इसमें ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है, तो इसका आंसर कैसे बनाओगे? जब ऑलरेडी निगेशन रहता है तो निगेशन आप डालोगे तो निगेशन पॉजिटिव हो जाता है ना. मतलब मेरे कहने का क्या है, जैसे निगेशन ऑफ p है और उस पर आप फिर से निगेशन डाल देते हो तो निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाता है? p हो जाता है. मतलब निगेशन गायब. जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाता है, सेम वैसे ही. हाँ, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया चलेगा, उस मीनिंग से अपने को कुछ लेना देना नहीं है. तो 3 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन बोला है, तो फिर उसका निगेशन जब लोगे तो क्या हो जाएगा? 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0. ओके. Is it clear, students? Yes, sir. Everyone turn on your camera. I'm saying this again and again. I want to see that you people are studying. I don't trust. Simply fact. कितने सारे फिर भी कैमरा ऑफ करके सोचो, कितने सारे. अब जो ईमानदारी से पढ़ रहे हो वो तो कैमरा ऑन रखेंगे, बात खत्म. सर बट द मीनिंग इज चेंज. मोनालिका, मोनालिका आई सेड ना, मीनिंग डज नॉट मैटर. मीनिंग को छोड़ दो, कुछ भी मीनिंग बनने दो. तुमको बस नॉट फिट करना है, बात खत्म. उसका मीनिंग कुछ भी हो जाने दो, उससे अपने को फर्क नहीं है. ऑलराइट. अब सिंपल सी बात है, मैं तुमको बोलूं कोई काम करने बोलूं और तुम उसमें नॉट लगा दोगी तो मीनिंग तो सीधा उल्टा ही हो जाएगा ना. मैं आपको कोई चीज बोलूं, जैसे मैं बोलूं मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो आप मेरे को बोलो मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो ऑब्वियसली आप मेरा उल्टा ही बात कर रहे हो. बट वो चीज चलेगा ना, अपने को नॉट फिट करना है, बस बात खत्म. उसका मीनिंग उल्टा हो जाए सीधा हो जाए उससे फर्क नहीं है. अभी देखो ये वाला, अब जो जैसे दिया रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो उसका क्या आंसर लिखोगे? रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड वाला. रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो उसका आंसर क्या लिखोगे? रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. फिर वो जैसे बोलेगा पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन, तो आप बोल दोगे पॉलीगॉन एबीसीडी इज नॉट अ पेंटागन. हो सकता है आप गलत ही बात कर रहे हो, आपको क्या करना है वो सबसे नॉट डालो, बात खत्म. नेक्स्ट वाला क्या है देखो, 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5. 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 का क्या हो जाएगा? नेगेशन. नॉट ग्रेटर देन 5, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 7 + 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा भी लिख सकते हो. बट ये मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ये ज्यादा प्रेफरेबल है मेरे लिए. तो
Done everybody? Should I change this page? Yes. Yes, sir. Chalo, we will start with the second exercise now, exercise 1.2. Construct truth table. अब इसको कैसे करने का बहुत थोड़ा सा दिमाग, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसके बाद एकदम आसान है. P implication Q and Q implication P. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आप काउंट करो कि इसमें कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, कौन कौन से अल्फाबेट दिख रहे हैं. P and Q. P and Q. तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 अल्फाबेट दिख रहे हैं, बराबर. डन. तो मैं इधर कह सकता हूँ कि हमें 2 अल्फाबेट दिख रहे हैं, ठीक है, तो 2 लिख लो. अच्छा, कनेक्टिव्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 कनेक्टिव्स दिख रहे हैं. क्या बोलते हो, सही बात है? यस. तो आप इसको लिख दोगे 2 + 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 5. अब आप सोचोगे सर ये क्या करवा रहे हो, ये क्यों करवा रहे हो. देखो, आपको सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको काउंट करना है कि कितने अल्फाबेट्स हैं, वो कितनी बार है वो नहीं काउंट करना है. अब जैसे तो P तो 2 बार है, Q भी 2 बार है, तो अब 4 मत बोल दो. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? P 2 बार है, Q 2 बार है, तो आप उसको 4 मत गिन लेना. है तो P ना, तो अल्फाबेट एक ही है, एक तो P है और एक तो Q है, तो 2 अल्फाबेट हो गए. अच्छा, कनेक्टिव्स कितनी बार है वो सब काउंट कर लो, चाहे रिपीट भी हो रहा हो तो भी काउंट करो. तो 3 कनेक्टिव है, उसमें से 2 और बंदे रिपीट हो रहे हैं, उससे मेरे को मैटर नहीं. कनेक्टिव चाहे रिपीट होते हो चाहे नहीं रिपीट होते हो, उसको काउंट कर लेना है. अल्फाबेट को सिर्फ एक ही बार काउंट करना है. जैसे मान लो PQR होता तो मैं सिर्फ 3 अल्फाबेट गिनता. अब वो इस क्वेश्चन में कितनी बार आ गया वो मैटर नहीं करता है. आई होप आपको ये बात पहले समझ में आई है. yes, sir. अब हम लोग क्या Yes. करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे P implication Q and Q implication P. तो मैंने काउंट कर लिया, 3 कनेक्टिव्स हैं और 2 अल्फाबेट है. अब क्या करने का, यहाँ पे एक लेने का टेबल, एक टेबल बनाओ. अब P और Q, P का अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो उसमें कितने इनपुट्स आते हैं? 4 ना. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, याद आ रहा है? Yes. 1 2 3 और चौथा अपने आप बन गया. अब आप सोच रहे होगे कि सर ये 5 क्यों लिखवाया, तो उसका मैं आंसर देने जा रहा हूं. हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे कितने कॉलम बनाने हैं ना, वो इसी से डिसाइड होता है. 5 कॉलम बनाने. एक P के लिए बना दो, Q के लिए बना दो, टोटल 5 कॉलम होने चाहिए. फिर ब्रैकेट में आओ, तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, P implication Q, तो एक ब्रैकेट P implication Q के लिए बना दो. फिर P implication Q का एंड Q किया तो उसके लिए एक ब्रैकेट बना दो. फिर उसका इंप्लीकेशन किया P के साथ. मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझेगा. पहले 5 कॉलम बना देने का चुपचाप से, ज्यादा सोचने का नहीं. अब फिर क्या लिखने का, पहले वाले में लिखने का P, एक मिनट, पहले वाले में लिखने का P, फिर दूसरे वाले में लिखने का Q. P और Q लिख लेने का. अब P और Q का क्या किया है बच्चों, बोलो. P और Q का क्या किया है, एकदम अंदर वाले ब्रैकेट में जाओ, बोर्ड मास के हिसाब से.
तो P और Q का इम्प्लीकेशन किया है, तो यहाँ पे P एंड Q इम्प्लीकेशन आ जाएगा। फिर इस इम्प्लीकेशन का क्या किया है, P एंड Q का इम्प्लीकेशन करने के बाद एंड Q किया है, तो ठीक है। तो P इम्प्लीकेशन Q तो हम लोग ने कर ही लिया, अब उसका एंड Q करेंगे हम। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट का जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके साथ क्या किया है, implication Q. इसके साथ फिर इम्प्लीकेशन किया P। तो इस तरह से ये हमारा टेबल बनेगा। किसको किसको ये चीज समझ में आई है और किसको किसको नहीं समझ में आई है? सबसे पहली चीज आपको इसमें क्या करनी है, आपको पहले अल्फाबेट काउंट कर लेना है। तो P और Q नाम के दो अल्फाबेट हैं, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर आपको लिख देना है कि कितने कनेक्टिव्स हैं, तो 1 2 3, 1 2 और 3 कनेक्टिव्स हैं, तो 5 समझ में आ गया। फटाफट फटाफट 5 लाइन खींच के 5 कॉलम बना देंगे। ओके, 5 कॉलम बना दिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 कॉलम बन गया। अब पांचों कॉलम में आपको क्या करना है, इससे ज्यादा कॉलम नहीं लगेगा, एटलीस्ट ये तो डिसाइड हो गया ना कि सर कॉलम कितना लगेगा, वो भी एक कंफ्यूजन रहता है। तो एटलीस्ट कॉलम कितने लग रहे हैं वो डिसाइड हो गए। जब कॉलम डिसाइड हो गया तब तुम ब्रैकेट के अंदर जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है, जैसे बोर्ड मास के हिसाब से सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पे आते हैं ना हम लोग, पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सेम वैसे ये बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला दिख रहा है, तो इसके पास आप आ जाओ, सबसे छोटे ब्रैकेट के पास। तो सबसे छोटे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, P इम्प्लीकेशन Q दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप पहले में लिख दोगे P इम्प्लीकेशन Q, फिर उस P इम्प्लीकेशन Q का क्या किया है, एंड किया है, किसके साथ, Q के साथ, तो आप भी वही कर दोगे। फिर इस बड़े ब्रैकेट में हम लोग, अब बड़े ब्रैकेट को कवर कर लिया हमने, अब बड़े ब्रैकेट का क्या किया हुआ है, इम्प्लीकेशन किया हुआ है, किसके साथ, P के साथ, तो आपने भी वही कर देना है। चलो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। आई होप ये 60-70% तो समझ में आ ही गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने लिखा था ना TTFF, फिर उसके बाद TFTF, ये याद है आप लोगों को पिछले क्लास का, TTFF Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद इम्प्लीकेशन करने बोला है। इम्प्लीकेशन की खासियत क्या होती थी कि पहला वाला बंदा दूसरे वाले के पास जाएगा तो दूसरा वाला बंदा आंसर हो जाएगा, एरो किसके पास जा रहा है वही आंसर हो जाएगा। T गया F के पास तो F आंसर हो गया, F गया T के पास तो T आंसर। लेकिन लास्ट वाले में क्या होता है, जब FF रहता है तब T. तब T हो जाता है, ये याद रखना है आपको। ये T हो गया, ये F हो गया, ये T हो गया, लेकिन लास्ट वाला जब FF रहेगा तब T होता था। अच्छा, अब इसके बाद क्या करने बोला है, इसके बाद इस ब्रैकेट का एंड करने बोला है Q के साथ, मतलब इस ब्रैकेट को एंड करने बोला है इस ब्रैकेट के साथ, बराबर ना? अरे इधर देखो यार। Yes, sir. हाँ, तो P इम्प्लीकेशन Q को एंड करने बोला है Q के साथ, तो T को एंड करने बोला है T के साथ, T एंड T, एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एंड में अगर कहीं भी F है तो आंसर F ही आ जाएगा, एक भी F रहा तो आंसर F, दोनों भी T रहा तो ही आंसर T आएगा। तो यहाँ पे दोनों T है, आंसर T। यहाँ पे एक भी F नहीं है, दो का दोनों भी F है, फिर आंसर T, फिर आंसर है। अब ये बन गया। अब इस बड़े ब्रैकेट को हम लोग को इम्प्लीकेशन करना है P के साथ, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका इम्प्लीकेशन हो रहा है इसके साथ, P के साथ। तो T जाएगा T के पास, क्या बोलते हो बच्चों, T जाएगा T के पास, यस और नो? Yes. तो आंसर क्या आ जाएगा, T. T. आ जाएगा। फिर F जाएगा T के पास, तो आंसर क्या आ जाएगा, F. ना F गया T के पास, जिसके पास गया वो आंसर, Okay. T बन जाएगा। T गया F के पास, F. मतलब दूसरा वाला बंदा ना जो जिसके पास जा रहे हैं, तो दूसरा वाला जो बंदा है उसमें वो तुम्हारा आंसर बन जाए। तब तक जब तक FF नहीं है, जैसे ही FF आया तब सारी रूल्स फिल, सीधा इसको ट्रू लिखना है। ये आपका फाइनल आंसर है। इजी, Yes. टेक नोट ऑफ इट।
हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, और मुझे यहाँ पे डन लिख देना चैट बॉक्स में, सो दैट आई विल आल्सो मूव। इज इट डन? ओके, किसी ने नो बोला क्या? अरे तुम मतलब 1 सेकंड में नो बोल के चले जाओगे, इधर आवाज नहीं आती भाई। 5 सेकंड तो एटलीस्ट माइक ऑन रखो नो बोलने के बाद। मतलब लैपटॉप तक तुम्हारी आवाज पहुंच नहीं रही हो तो माइक बंद कर दे रहे हो। नेक्स्ट वाले पे जाओ, दिमाग लगाओ भाई। Should I change this page? Is it done? Done, sir. Yes, done. नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं, सही है। क्या दिया हुआ है? P and negation of Q, डबल इम्प्लीकेशन E इम्प्लीकेशन Q। तो P और Q नाम के दो अल्फाबेट्स हैं। कनेक्टिव्स कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 कनेक्टिव्स है। मतलब 6 कॉलम आएगा, 6 कॉलम, ऐसे 6 कॉलम बनाने हैं। और 2 लेटर हैं, 2 लेटर पे 4 रो आएगा। रो कितना आएगा? 4 आएगा, समझ रहे हो ना? ऐसे रो 4 आएगा। इतना डब्बा निकाल दिया आप। क्या? ठीक है, माइक अनम्यूट है क्या? ये डब्बे में बना हुए। फुटेज, म्यूट योर माइक। सर डन, सॉरी सर। कितना कॉलम बनेगा? 6 कॉलम बनाना है। 1 2 3 4 5, और छठा वाला तो अपने आप ही बन गया।
इधर मैं लिखूंगा पी क्यू आर वो सब लिखूंगा, फिर इधर मैं ट्रू और फॉल्स लिखूंगा। 1 2 3 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया Q। अभी देखो निगेशन ऑफ Q भी है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इधर निगेशन ऑफ Q भी लिखना पड़ेगा मुझे। तो एक P आएगा, Q आएगा और निगेशन ऑफ Q भी आएगा। बात समझे? आखिर निगेशन ऑफ Q मिलेगा कैसे? वो तो खुद ही लिखना ही होगा ना, और कहां से मिलेगा? अच्छा चलो ठीक है, अब मैंने P Q निगेशन ऑफ Q लिख लिया। ऐसे ना, मतलब मेरे कहने का क्या मालूम है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कहीं पे निगेशन दिया हुआ तो सारा निगेशन भी साथ में लिख लो। अगर मान लो निगेशन ऑफ P भी दिया होता तो मैं अगले वाले कॉलम में निगेशन ऑफ P भी लिखता, मतलब निगेशन को निपटा देने का उधर। एक मिनट, निगेशन का साइन मैंने उल्टा बना दिया, ये साइन रहता है, यानी मेरी आदत पड़ गई उल्टा साइन। तो निगेशन ऑफ P हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? P एंड निगेशन ऑफ Q। उसके बाद क्या आएगा? ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, P एंड निगेशन ऑफ Q सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद P इंप्लीकेशन Q है। किसी का माइक ऑन हो गया है, ऑफ कर दो भाई। सर इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P आएगा कि Q आएगा फर्स्ट कहाँ? इन द थर्ड अच्छा हाँ, कॉलम? निगेशन ऑफ Q बोला है ना, तो Q आए। निगेशन ऑफ Q बोला है, सर साइन भी उल्टा है। ये तो साइन सही है ना। फिर उसके बाद इधर तक हो गया, मतलब मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब दोनों ब्रैकेट्स को मर्ज करने बोला है, तो मतलब P एंड निगेशन ऑफ Q डबल इंप्लीकेशन E इंप्लीकेशन Q। इस तरह से हमारा ट्रुथ टेबल अभी हम लोगों ने समझ लो एक तरह से बाउंड्री बना दी है। अब उसके अंदर एलिमेंट्स लिखना बाकी है। तो ये आएगा T T F F T F T F। निगेशन ऑफ Q क्या आएगा? F जितना भी Q है ना सब उल्टा हो जाएगा, मतलब F T का निगेशन F होता है, तो T का निगेशन F, F का निगेशन T, T का निगेशन F, F का निगेशन T, तो FT हो गया। स्टूडेंट्स बहुत ईमानदारी से पढ़ना आप लोग, ये सब आपको बाद में दोबारा नहीं पढ़ाया जा सकता, इतना पॉसिबिलिटी नहीं होती, इतना टाइम नहीं होगा। तो क्या करोगे आप लोग? अगर मान लो सिचुएशन नहीं बना तो क्या करोगे आप लोग? इसलिए बी वेरी जेन्युइन विथ योर सेल्फ। यू माइट थिंक कि आप अरे वाह आपने मजा कर लिया, आज तो लेक्चर अटेंड नहीं किया, उल्लू बना लिया, बट देन उसका खामियाजा आपको ही भोगना है। कुछ नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम तो होगा, मान लो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, पर सीईटी थोड़ी ना कैंसिल होगा। आखिर किस बेसिस पे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, किस बेसिस पे एडमिशन कोई भी ब्रांच में मिलेगा? कभी ना कभी तो एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा, और वहां पे आप जाके फंसी जाओगे। बी वेरी जेन्युइन विथ योर सेल्फ। अब क्या बोला है? P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो T जाएगा F के पास एंड होने के लिए। अब एंड की खासियत क्या होती है? एक भी अगर उसमें नॉट है तो नॉट आंसर आता है, एक भी अगर उसमें फॉल्स है तो फॉल्स आंसर आता है। यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फिर ये जाएगा इसके पास, तो T के पास गया T। F एंड F का आंसर F, T का आंसर क्या होगा? एंड में अगर एक भी F है तो आंसर F, तो ये F हो गया। अब इंप्लीकेशन की बात करते हैं। इंप्लीकेशन की बात करते हैं। P इंप्लीकेशन Q, P गया Q के पास, तो T गया T के पास, तो T गया F के पास, तो F गया T के पास, तो T, और F के पास गया तो भी T। फिर उसके बाद डबल इंप्लीकेशन कर लेते हैं। ये जो डबल इंप्लीकेशन है, इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन बोला है।
तो डबल इंप्लीकेशन में अगर सेम इनपुट है तो टी आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो सेम इनपुट है क्या इधर? सेम इनपुट है क्या? फॉल्स और ट्रू है ना, सेम इनपुट नहीं है, फॉल्स। फिर इधर सेम इनपुट नहीं है, फॉल्स। सेम इनपुट नहीं है, फॉल्स। सेम इनपुट नहीं है, फॉल्स। सारा फॉल्स आ गया। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Is it making sense, everyone? Shall I move forward? Yes, sir. अभी हम लोग फोर्थ वाले पे चलते हैं। थर्ड होमवर्क लो और फिफ्थ होमवर्क लो, थर्ड एंड फिफ्थ। इसमें कितने लेटर्स हैं? 3. 3 लेटर्स हैं। और कनेक्टिव्स कितने? 1 2 3। 3 1 2 3, टोटल 6 कॉलम बनेंगे। अच्छा, लेकिन 3 लेटर है तो अब इसमें थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ध्यान से देखना। 3 लेटर में मतलब 2�3 का फॉर्मूला याद है? 2�3, 3 लेटर है तो 2�3, मतलब 8 इनपुट आएंगे। 2 लेटर है तो 2�2, मतलब 4 इनपुट आएंगे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और 3 लेटर है तो 8 इनपुट आएंगे। ओके, पहले 6 कॉलम बना लेते हैं। एक पी के लिए बना लेते हैं, फिर क्यू बना लेते हैं। 1 2 हो गया। फिर तीसरा, पहले 6 बना लो, ज्यादा सोचो मत, 6 बना लो। 1 2 3 4 5 और 6। Excuse me, sir. 1 Excuse me, sir. 2 3
1 2 3 हुआ ना, 4 5 6 7 और लास्ट में 8 है। तो यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे Q आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। तो ब्रैकेट के अंदर क्या सिनेरियो है, पहले तो ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, उसमें Q एंड R है, Q एंड R लिख दो, फिर उस Q एंड R का निगेशन लिया। अच्छा मेरे से गड़बड़ होता है, मैंने इधर R नहीं लिखा, इसलिए एक कॉलम मेरे को खाली आ रहा है। P Q R तीनों है ना? यस सर। अब यहाँ पे क्या आएगा, Q एंड R आएगा। अब निगेशन ऑफ Q एंड R आएगा, फिर आएगा P इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ Q एंड R। अब आपने ये जो P Q R लिखा, अब उसमें वैल्यूज फिट कर देते हैं। तो उसमें क्या आएगा, T T T T, 4 ट्रू 4 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। इसको ऐसे याद रखना है। फिर Q एंड R है, Q एंड R, तो जब भी एंड ऑपरेशन रहता है, एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेशन में Q और R का आप एंड ऑपरेशन करने जा रहे हो, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे तो ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फिर उसके बाद उस पर निगेशन बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग का आउटपुट है उसको उल्टा कर दो। F T T T F T T T। चलो यहां तक आ गए हम लोग। अब क्या बोला है, P इम्प्लीकेशन करने बोला उसके साथ में। ओके, तो P का इम्प्लीकेशन इसके साथ है, P का इम्प्लीकेशन इसके साथ है। तो T गया F के पास, इम्प्लीकेशन के साइन के हिसाब से Sir, your voice is not audible. हाँ, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं खाली सिर्फ लिख रहा हूँ। अरे समझ रहे हो ना, T गया F के पास तो F, T गया T के पास तो T, T गया T के पास तो T, T गया F के पास तो T, F F के पास गया तो T T. F गया T के पास तो T, F गया T के पास तो T, F गया T के पास तो T। एक फॉल्स आया, सब ट्रू आया। दिस इज करेक्ट आंसर।
Everyone solve this question by yourself. Question number 7. Solve question number 7 by yourself right now and send the final answer in the chat box. So many students have sent the answer, not many, but few students. What is final answer? न्यू क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग? इसका तो आंसर किसी ने नहीं भेजा. 7th क्वेश्चन कितने लोग ने किया बच्चों? नहीं आया क्या 7th वाला? Okay, वैष्णवी send the answer. Send the answers ना. Don't just say done. आंसर क्या है वो भेजो. रक्षित आप एवरीवन सेक्शन में भेज रहे हो. एवरीवन में मत भेजना आंसर.
रक्षित आपका लास्ट वाला वैल्यू रॉन्ग है, लास्ट में जो आपने f लिखा है ना वो रॉन्ग है। प्लीज टेल अगेन हाउ टू रिमेम्बर। क्या चीज मोनाली? सर PQNR वाला जो है फोर्थ ये क्वेश्चन। जो मैंने 8 बार लिखा वो कैसे याद हाँ करूंगा? यस सर। उसका फॉर्मूला रहता है 2n करके। अब मान लो खाली PQ है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 4 इनपुट्स आएंगे, मतलब ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, समझी? यस सर। अगर PQR है तो यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, तब 8 आएगा। तो देख सकते हो आप 8 कैसे आया, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स और फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, ऐसा 8 बार लिख लिया। समझ में? हर्ष गुप्ता आपको भी समझ में है? समझा कि नहीं समझा? मोनाली? नो सर। तो इसका फाइनल आंसर आप लोग को क्या आएगा मैं बता देता हूं अभी। इसका जो अभी आप 7th क्वेश्चन कर रहे हो उसका फाइनल आंसर आएगा सब ट्रू आएगा, 4 का चारों ट्रू आएगा। अच्छा, जब भी कोई कभी किसी ट्रुथ टेबल में सब ट्रू आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लो। व्हेन ऑल आउटपुट, आउटपुट मतलब फाइनल आंसर, जब सारा फाइनल आंसर इज ट्रू तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी। क्या बोलते हैं? When all are false, जैसे ऐसा होता है ना कभी ऑल फॉल्स आ जाता है, ऐसा अपने पास था ना ये एग्जांपल कोई तो जिसमें ऑल फॉल्स आया था, कहाँ गया? हाँ ये वाला ऑल फॉल्स है, बराबर ना? तो जब ऑल फॉल्स आ जाएगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल आंसर की बात करो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर मिक्सचर रहेगा ट्रू फॉल्स, कंटिंजेंसी। सर सेकंड क्या लिखा आपने? कॉन्ट्राडिक्शन। इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि आपका जो अगला क्वेश्चन है ना वो यही पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड पे देखो क्या पूछा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स आर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी, राइट? मेन क्वेश्चन नंबर 3 दिखा तो कोई एक क्वेश्चन उसमें से करते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट वाला स्टार्ट करो थर्ड में से। This page is done. Yes.
तो यहाँ पे 2n का फॉर्मूला होता है, कितने लेटर हैं? 2 ही लेटर है, तो 2 4, मतलब 4 इनपुट आएगा। और कॉलम कितने बनेंगे? 2 लेटर और कितने कनेक्टिव्स है? 5 है ना, 2 लेटर है P और Q और कनेक्टिव्स 3 है, एंड है, इम्प्लीकेशन है, और है, तो टोटल 5 कॉलम बनेंगे। तो 5 कॉलम और 4 रो। 4 रो मतलब समझ रहे हो ना, 2 ट्रू 2 फॉल्स करोगे तो 4 ही रो बनेगा ना। Yes. स्टार्ट करो, डोंट वेट फॉर मी टू सॉल्व इट, आप लोग मुझे आंसर भेजो। इसमें P आएगा, इस P आएगा, इसमें Q आएगा, इसमें P एंड Q आएगा, इसमें Q और P आएगा, फिर इसमें P एंड Q इम्प्लीकेशन Q और P आएगा। आप इसमें लिख सकते हो T T F F, इसमें T F T F, फिर एंड के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आता है, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आता है। और के लिए क्या होता है, एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू आता है, ये ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। फिर डबल इम्प्लीकेशन करेंगे तो सेम इनपुट पे टी आता है। इसमें डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, सेम इनपुट पे, डबल इम्प्लीकेशन नहीं है यार, इम्प्लीकेशन। ओके, तो अब इसमें क्या हो रहा है, टी जा रहा है टी के पास तो टी, एफ गया टी के पास तो टी, एफ गया टी के पास तो टी, और एफ गया एफ के पास तो भी टी, तो ऑल ट्रू आ गया। ऑल ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर टी, ऐसा लिखो, ऑल ट्रूथ वैल्यूज in last column is T, hence it is tautology। समझा सबको? मतलब पूरा प्रोसेस जैसा पहले था ना वही है, आपको लास्ट में फिर जब फाइनल आंसर आएगा तो एनालाइज करना है। अच्छा, सब ट्रू आया तो टॉटोलॉजी लिख दो, सब फॉल्स आया तो कॉन्ट्रडिक्शन लिख दो, मिक्सचर आया तो कंटिजेंसी लिख देना। आई बात समझ? यस सर। अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पे आ जाओ। उसमें आप देख रहे हो एक्चुअली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में ना LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। देखो एक तरफ एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निगेशन ऑफ P एंड Q दिया एक तरफ, उसको आप उसका ट्रूथ टेबल बनाओगे और उसी में फिर कंटिन्यू करोगे आगे, ठीक है, उसी में ही फिर उसी टेबल में ही कंटिन्यू करने का आगे, लेफ्ट साइड भी उसी में सॉल्व करने, फिर एक को पॉइंट नंबर 1 एक को पॉइंट नंबर 2 मार्क करके सॉल्व कर देने का। मतलब मैं बताता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये मान लो आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया और इधर ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, अगर दोनों सेम आ रहा है तो आप बोल दोगे देयरफॉर इक्विवेलेंट। स्टार्ट करो वो भी।
कितने लोग को आंसर आया इसका? एंट्रीज इन द कॉलम 1 आर आइडेंटिकल टू कॉलम 2. यस, वेरी गुड सिद्धि. मतलब वो इक्विवेलेंट आएगा ही, आपको जस्ट उसको सॉल्व कर देना बस. ऑलराइट. कितने लोग को आ गया ये और कितने लोग को नहीं आया? नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे. एक बार बता दो मुझे. कोई ऐसा है जिसको नहीं आया है? बिंदास चैट बॉक्स में रिप्लाई करो. ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर जिन अभी एक बच्चे ने बोला है कि नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ऑलराइट एवरीबॉडी. अभी जो भी क्वेश्चंस हम लोग ने छोड़ दिए हुए हैं उसको आपको सब प्रैक्टिस करना है. एकदम प्रैक्टिस करके मास्टर करो. ये 6 मार्क्स का चैप्टर पूरा आना चाहिए आप लोगों को. ओके, Yes, sir. इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस इज द सक्सेस की. नहीं तो लास्ट मोमेंट तक कुछ पता ही नहीं रहेगा हुआ क्या था क्लास में और सिलेबस खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. डेली सिट फॉर 1.5 hour 1 hour टू प्रैक्टिस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खाली ट्यूशन अटेंड करके कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा. खाली बस थोड़ा बहुत समझ में आएगा. बाय एवरीवन, टेक केयर. अच्छा, 8 महीने सांगितलं तर देईल.